ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए अपना सारा फोकस इस वीडियो पे लगाइए और ध्यान से सुनिए इस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी का नाम है लेमन ट्री। अगर मैं इस कंपनी की थोड़ी सी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूं और कंपनी के थोड़े प्रोजेक्शंस की बात करूं, तो आप शायद हैरान हो जाएंगे कि ये जो कंपनी इस टाइम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे बैठी हुई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव आउटलुक दिखाई दे रहा है। कंपनी के इस टाइम जो हमारे रूम्स हैं वो अराउंड 8400 रूम्स हैं, जो कि 2025 तक 11,000 से ज़्यादा हो जाएंगे। कंपनी के जो होटल्स हैं वो हमारे 88 होटल्स से अराउंड 122 होटल्स हो जाएंगे 2025 तक। ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव आउटलुक फॉर फ्यूचर। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है हमारा होटल्स अंडर ऑपरेशन का। प्लस कंपनी ने कुछ सालों में अपनी एक स्ट्रेटजी के अंदर चेंज लेके आए हैं, जहां पे वो एसेट लाइट बिजनेस पे भी काम कर रहे हैं, जहां पे वो दूसरों के होटल्स को मैनेज करते हैं, जिससे उनको एक फी इनकम आती है। वो भी उनकी अब इस क्वार्टर के अंदर डिफाइन हो चुकी है कि बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ रही है। और कंपनी की जो मैनेजमेंट है उस पे मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश इसलिए हूँ कि जहाँ आपने नोटिस किया होगा कि कोविड जब आया तो काफ़ी कंपनीज की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी, लेकिन एक ऐसा सेक्टर था हमारा होटल इंडस्ट्री का जिसको सबसे ज़्यादा हमारे को नुकसान हुआ था। और आपने नोटिस किया होगा कि जो कंपनीज जो सेक्टर्स ने इस कोविड को मूव ऑन कर दिया, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है आने वाले फ्यूचर के अंदर। और आपने नोटिस किया होगा कि लेमन ट्री जैसी कंपनी जिसका कोर बिजनेस ही होटल बिजनेस के अंदर है, और कोविड आने की वजह से ज़ीरो टूरिस्ट, ज़ीरो रूम बुकिंग्स की वजह से इस कंपनी के रेवेन्यूज़ पे बहुत बड़ा एक हिट आया था। लेकिन मैंने इस स्टॉक को 60 के लेवल से अराउंड 25 के लेवल तक जाते हुए देखा था। तो वहाँ पे एक अराउंड 6 से 7 बजे कंपनी की मैनेजमेंट ने प्रेस रिलीज निकाली थी, जिसने कंपनी की पूरी पिक्चर को चेंज कर दिया था। उस प्रेस रिलीज में कंपनी ने ये बोला था कि उनको कोविड को अगर निकालना है 1 से 1.5 साल के लिए, तो उनको 200 से 250 करोड़ रुपया चाहिए होगा, जिसके लिए वो फंडिंग रेज करेंगे एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर से। तो जो डिसीजंस आप नोटिस करेंगे अपने सही टाइम पे मैनेजमेंट्स लेती हैं, तो वही हमारे को आगे दिखती हैं कि वो अपने बिजनेस को कैसे चला रहे हैं। तो मैं इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गया था, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि कोविड के टाइम को अगर 1-1.5 साल इस कंपनी ने अगर निकाल दिया कैसे भी करके, तो बहुत मोटी शेयर होल्डर रिटर्न दिखाई दे सकती है। तो वही हुआ कि कंपनी का शेयर प्राइस 22-25 के लेवल से एकदम रॉकेट की तरह 70-75 के लेवल पे आ चुका था। और कंपनी ने अपने इस टाइम पीरियड के अंदर ये मार्केट को बता दिया कि वो कोविड जैसी सिचुएशन से अपने आप को डरा के नहीं बैठेंगे। और उन्होंने फॉरेन इक्विटी जो रेस करी थी हमारी डेट और इक्विटी के नाम पे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर से, वो उन्होंने सही इस्तेमाल करी। तो जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस जो है कोविड के रॉन्ग इस सिचुएशन की वजह से खराब हुआ था, वो उन्होंने सेल थ्रू किया। प्लस उन्होंने इंडिया की पहली होटल कंपनी थी जिसने अपने होटल्स को हॉस्पिटल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जो कि मार्केट को बहुत सही लगी थी कि कंपनी ने एक तो एज अ नेशनलिज्म के नाम पे अपने होटल्स को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया, प्लस थोड़ा बहुता जो उनका रेवेन्यू आ सकता था उस पे कंपनी ने भी अपना स्ट्रेटेजिक फोकस चेंज किया। तो मैं इस कंपनी से पिछले 3-4 साल से काफ़ी ज़्यादा खुश रहा हूँ, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए अपने रॉन्ग सिचुएशन के टाइम पीरियड को सेल थ्रू करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर की और कंपनी के प्रेजेंट की। इस टाइम कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी पे आ चुका है, और कंपनी ने सबसे ज़्यादा फोकस किया अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने में, जहाँ पे कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस का परसेंटेज ओवर टोटल रेवेन्यू 55% के आसपास का होता था, वो इस टाइम 46% पे आ चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है
क्योंकि होटल इंडस्ट्री के अगर आप एक्सपेंसेस के अंदर कोई कंपनी काम कर ले तो शायद आपका एक रेवोल्यूशन आ जाता है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को टर्न अराउंड करते हुए। तो यही हुआ लेमन ट्री के अंदर। प्लस कंपनी की अगर हम नेट डेट की बात करें ओवर इक्विटी तो वो अराउंड 1.14 की है, जो कि थोड़ी सी रिलेटिवली ज़्यादा है। लेकिन मेरा मेन फोकस ही इस प्रॉब्लम को ठीक करने का ये है कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया की दिग्गज कंपनी इंडियन होटल्स का इस टाइम शेयर प्राइस जो है 300 से ऊपर हो चुका है। उसका एक मेजर रीज़न है कि कंपनी की मैनेजमेंट ने कंपनी से अराउंड 20,000 करोड़ का डेट जो है वो निकाल दिया पिछले 2-3 सालों में, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा इक्विटी के ऊपर आया है कि कंपनी की मार्केट कैप बहुत तेज़ी से अराउंड 3 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो यही अगर सिमिलर सिचुएशन हमारी लेमन ट्री के अंदर आ जाए, जो कि एक मेरी थीमेटिक स्टोरी है कि कंपनी भी सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो करे और अपनी डेट को कम कर ले, तो मैं नोटिस कर रहा था कि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन एकदम से चेंज हो सकती है। क्योंकि अगर मैं कंपनी की पूरी डेट की बात करूं तो वो अराउंड 1600 करोड़ की है, कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 5 से 6,000 करोड़ की है, और अगर इसका इंटरेस्ट का कंपोनेंट अगर हम नोटिस करें तो वो अराउंड 135 से 140 करोड़ इस टाइम बैठ रहा है 9 मंथ्स का, जो कि इस टाइम सिचुएशन को देखते हुए मेरे को लगता है कि अगर कंपनी एक QIP मार्केट में उतारे और उसकी प्राइसिंग को भी ठीक ठाक रखे अपने शेयर्स के अंदर, तो मुझे लगता है कि अगर कंपनी डेट फ्री हो जाए तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है कंपनी की एकदम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो ये एक मेरी थीमेटिक बेट है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इंडिया के अंदर आप सेक्टोरल बेट्स उठाए और एक मार्केट लीडर एक मार्केट के अंदर QIP लेके आता है और वो डेट फ्री हो जाता है, तो सिमिलर प्लेयर्स भी अगर ये चीज़ फॉलो करें तो उनको भी शायद कुछ ऐसी सेम रिटर्न्स भी मिल सकती हैं। तो मैं इस बेट पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नोटिस करना है कि मैनेजमेंट इस सिचुएशन पे क्या कर रही है। प्लस कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो इस टाइम कंपनी के एबिटा मार्जिन जो हैं वो हमारे टिपिकली 50% से ऊपर पे काम कर रहे हैं। कंपनी की ऑक्यूपेंसी ऑफ होटल्स जो है वो बहुत बढ़िया चल रही है। प्लस कंपनी का जो ऑनगोइंग कैपेक्स चल रहा है 2 होटल्स का वो अराउंड 1,000 करोड़ का है, जो कि अगले 1 से 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी का जो ऑनगोइंग केपेक्स है वो कंप्लीट होने की वजह से मुझे लगता है कि वो डेट वाला जो पार्ट है वो भी कम होता हुआ दिखाई देगा। तो आप भी इस कंपनी पे फोकस करें और मुझे बताइए कि इंडिया के अंदर जितनी भी आपकी रिनाउंड सिटीज़ हैं वहाँ पे जहाँ पे लेमन ट्री आपका बैठा हुआ है उसकी सर्विस ऑफरिंग कैसी लगी। क्योंकि मैंने भी रिसेंटली इनके 1-2 होटल्स ट्राई करे थे और मुझे लगा कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर इंडिया में ट्रैवल कर रहा है या फिर फॉरेन टूरिस्ट अगर इंडिया में ट्रैवल कर रहा है तो उनके लिए लेमन ट्री का एक सिटी में होना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग है प्लस इनकी जो सर्विस ऑफरिंग है वो काफ़ी बढ़िया लगती है। और ऐसी कंपनीज अगर अपने सेम कोर कॉम्पिटेंस पे काम करें डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, तो मुझे लगता है कि इनकी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी गुडविल बन सकती है। तो आप भी इनकी सर्विस ऑफरिंग को एक बारी चेक करें और शायद आपका दिमाग इसके स्टॉक पे भी आ जाए, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी पहले प्रोडक्ट टेस्टिंग करने से आपको एक विश्वास आता है कि कंपनी शेयर प्राइस में जो करे, लेकिन वो अगर अपने कस्टमर्स पे भी सही फोकस कर रही है तो शेयर होल्डर रिटर्न भी आपको फ्यूचर में दिखाई देगी। थैंक यू।